लेंगे, पंच परमिष्ट का स्मरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणुं, नमो सिद्धाणुं, नमो आयर्याणुं, नमो वज्रायाणुं, नमो लोय सव साहुणुं, नमो अरिहन्ताणुं, नमो सिद्धाणुं, नमो आयर्याणुं, नमो वज्रायाणुं, नमो लोय सव साहुणुं, नमो अरुहन्ताणुं, नमो सिद्धाणुं, नमो आयर्याणुं, नमो वज्रायाणुं, नमो लोय सव साहुणुं। बोलिए देवादिदेव खजाट मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज हर संसारी प्राणी के ये भाव हैं कि हमारे कर्मों का हनन हो, कर्मों का गमन हो, कर्मों का शमन हो, कर्मों का वमन हो और कर्मों का दहन हो। हर संसारी प्राणी के यही भाव है कि हमारे कर्म कटते चले जाएं, हटते चले जाएं और हम ऊपर उठते चले जाएं। लेकिन ये कर्म कैसे हटेंगे, कैसे कटेंगे? तो कर्मों को काटने का अगर सच्चा और सही रास्ता है तो सच्चा और सही रास्ता है अपने भावों के माध्यम से ही हम अपने कर्मों को हनन कर सकते हैं, कर्मों का गमन कर सकते हैं, कर्मों का शमन कर सकते हैं, कर्मों का वमन कर सकते हैं और कर्मों का दहन कर सकते हैं। सिर्फ मात्र अपने स्वयं के भाव, इन भावों के माध्यम से ही कर्म टूटते हैं। क्या है अपने भाव? जैसा जैसा हम चिंतन करते जाएंगे, जैसा जैसा हम मनन करते जाएंगे, जैसा हम अंदर से परिणाम करते जाएंगे, वैसे ही हमारे कर्मों का बंध होता चला जाएगा। मतलब हमारे आने वाले जीवन को सेट करने वाले हमारे भाव हैं, आने वाले जीवन को बनाने वाले हमारे भाव हैं। तो हम इन भावों को संभाल लें। अगर ये भाव संभल जाएंगे तो आने वाला जीवन संभल जाएगा। कुल मिलाकर कोई दूसरी चीज़ संभालने वाली नहीं है, हमारे अंदर के परिणाम ही हमें संभालने वाले हैं। जब अंदर के परिणामों से ही संभलना है तो पान सेमल पर हमने सोचा क्या करना चाहिए, क्या बताएं इनको, तो ही हमने चिंतन कर लिया कि पान सेमल मतलब पा कहता है पावन और पवित्र रूपी भावों को करने से ही कर्मों का हनन होगा। पा कहता है पावन और पवित्र रूपी भावों को करने से ही कर्मों का हनन होगा। और न कहता है नमन भक्ति रूपी, नमन कैसा नमन? तो बोले भक्ति रूपी भावों को करने से ही कर्मों का गमन होगा। वो नमन हो लेकिन कैसा हो? भक्ति रूपी हो, वो पावन हो, पवित्र भावों के साथ हो। और सेवन से है ना, से क्या कह रहा है? सेवन कर्मों का सहज रूपी भावों से करने से ही कर्मों का शमन होगा। क्या? सेवन कर्मों का सहज रूपी भावों से करने से ही कर्मों का शमन होगा। और म क्या कह रहा है? म कह रहा है मनन आत्मा रूपी भावों को करने से ही कर्मों का हनन होगा। मनन आत्मा रूपी भावों को करने से कर्मों का वमन होगा। और ल क्या कह रहा है?
ल कह रहा है लगन सच्ची आस्था रूपी भावों को करने से ही कर्मों का दहन होगा। तो पावन, नमन, सेवन और मनन और लगन, ये हमने आपके पान सेवन से निकाले, उसी से हनन होगा कर्मों का, उसी से गमन होगा कर्मों का, उसी से कर्मों का समन होगा, उसी से कर्मों का वमन होगा और उसी से कर्मों का दहन होगा। आप चाहते हैं अगर कर्मों का हनन, तो ये समझ लो अपने ही नगर की शब्दों के भावों को अपने अंदर अगर हमने समझ लिया तो ये समझना कि हम कर्मों का हनन कर सकते हैं। विचार करना बंधुओं कि हम आंखों से देख रहे हैं, ये आंखें हैं देखने के लिए मिली है, पुण्य से मिली है। तो प्रथम दृष्टि तो एक सहज होती है, देख लिया। दूसरी बार दृष्टि पड़ना एक राग की होती है, और अगर बार बार वो दृष्टि पड़ती है तो वो दृष्टि काय की होती है? वो दृष्टि तो वासना की होती है, वो दृष्टि तो अपवित्र होती है। अगर आप पवित्र और पावन बनना चाहते हो तो इस दृष्टि को बहुत पवित्र करना होगा। प्रथम दृष्टि सहज है, दूसरी दृष्टि राग की है और तीसरी दृष्टि वासना की है। अगर आप वासना से बचना चाहते हो तो अपनी दृष्टि से सबसे पहले अपनी दृष्टि को पावन और पवित्र बनाओ, क्योंकि दृष्टि की पवित्रता से ही अंतरंग में पवित्रता झूलती है। दृष्टि की पवित्रता से ही अंतरंग में पवित्रता झूलती है। अगर अंतरंग में पवित्रता का झूला झूलना है तो पहले अपनी दृष्टि को पवित्र करो, अपने भावों को पवन पवित्र रखना है। तो आंखों पर देखने का नहीं, सहज भाव से देखने वाला चश्मा, क्योंकि देखना राग का प्रतीक है और सहज दिखना वैराग्य का प्रतीक है। पवित्रता और पावनता को कहता क्या है? सहज भाव से दिखना। एक दृष्टि पड़ गई वो अलग भाव थे, और एक दृष्टि को बार बार देखना वो अलग भाव थे। तो आप पवित्रता चाहते हो, पावनता चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को पवित्र करो। पूजा हो रही है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं और बहुत पूजा हो रही है, कितनी पवित्रता हमारे अंदर आई, इस आप विचार तो करें। वो पावनता कितने अंदर है हमारे, हमने पूजन करी, भगवान की भक्ति करी। विचार करना उस पूजन करने से आपके जीवन से कितना राग कम हुआ, कितना द्वेष कम हुआ, कितना क्रोध कम हुआ, कितनी माया कम हुई, कितना लोभ कम हुआ। बताओ तो आपके भावों में क्या परिवर्तन आया, क्या पावनता आई, आपने अपने अंदर में क्या चेंज लिया। अगर कुछ पावनता और पवित्रता आई तो मैं समझूंगा कि हाँ, उन पूजन के भावों से आपने कर्मों का हनन किया है। पूजन के भावों से आपके अंदर अगर पवित्रता आई है तो मैं मानूंगा कि उस पूजन का कोई फल है, अन्यथा नहीं है, कोई मतलब नहीं। पावनता और पवित्रता पर अपन बात करें, पवित्रता जब आएगी जब हमारे अंदर के भावों में पवित्रता होगी। यहाँ पर बहुत सारे शादीशुदा लोग बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी है और पुरुष वर्ग भी बैठा है। लगभग सभी शादीशुदा है, बहुत कम लोग हैं जो शादीशुदा नहीं होंगे। विवाह के पश्चात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपने पवित्रता बनाई? क्या आप इस दुनिया में जितनी, पुरुष वर्ग से पूछता हूँ, जितनी महिला पर्याय हैं वो उनके अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर उनके अंदर आपको माँ और बहन दिखती है? उस दृष्टि से आप देखते हो कि ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है। एक बार ये पक्की और अगर अच्छी धारणा आपने बना ली तो ये मान के चलना आपके अंदर वो पावनता और पवित्रता आ जाएगी। वो पावनता और पवित्रता के लिए चाहिए कि बस मेरी धर्म पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी महिलाएं वो मेरे माँ और मेरी बहन के समान हैं। और महिलाएं ये मान ले कि जितने पर पुरुष हैं मेरे पति के अलावा वो कैसे हैं? मेरे भाई और पिता के समान हैं। अगर ये दृष्टि होगी तब पवित्रता का आप झूला झूल पाओगे, नहीं तो नहीं। ये आंखें तो ऐसी है जो आपके कर्मों का बंद कराते चली जाएगी और आपका कर्म बनता चले जाएगा। जब हम पवित्र होंगे तभी दूसरों को पवित्र कर सकते हैं। हमारी पवित्रता से ही दूसरा पवित्र हो सकता है। पवित्र आत्मा को जानना हो तो ध्यान रखना, हम जानना चाहते हैं तो जो जिसके पास जाएं, जो शरीर के राग के बिना अगर हमें उनके पास अच्छा लग रहा है, मतलब आपको कोई व्यक्तित्व अच्छा लग रहा है, सुंदरता से नहीं, सुंदरता से नहीं, मतलब बिना राग की सुंदरता से आपको उसके पास अच्छा लग रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, आपके वचन उनके जो वचन है उससे आपके मन में प्रफुल्लता आ रही है और उनके देखने भर से आपके अंदर वैराग्य की कली फूट रही है, तो ये मान के चलना उस व्यक्तित्व के अंदर पवित्रता है।
जिस व्यक्ति से आपको अपनी एनर्जी बहुत अच्छी फीलिंग हो तो समझना कि हाँ ये व्यक्ति पवित्र है और मैं इससे पवित्र हो रहा हूँ। तो अपने आप को पावन और पवित्र बनाना है तो अंतरंग को पवित्र आप बनाएंगे, अपनी दृष्टि को पवित्र बनाएंगे तो निश्चित तौर से आप पवित्र बनते चले जाएंगे। दूसरी बात, नमन, भक्ति रूपी भावों को करने से कर्मों का गमन होगा। भक्ति होना चाहिए उस नमन में, भक्ति होना चाहिए उस नमन में। और नमन के लिए निश्चित तौर से मान के चलना, आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए, जिनके प्रति आपकी बिल्कुल ऐसी अहोभाव हो जाए, आदर भाव हो जाए, आपकी दृष्टि में अहोभाव आ जाए, आदर भाव आ जाए, सत्कार भाव आ जाए। ऐसा लगना चाहिए कि यही सब कुछ है। क्योंकि जिन्होंने लगाम जीवन को, अपनी जो लगाम है ना, वो जीवन की गुरु को सौंपी है तो समझना उसके जीवन का अंधकार निश्चित तौर से दूर हुआ। जीवन की यह डोर किसी और को नहीं, गुरु को अगर आपने सौंप दी तो बहुत अच्छी बात है। गुरु की डोर से जोड़ दो तो निश्चित आपका अंधकार समाप्त हो जाएगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं, मैं तो कहता हूँ उसका जीवन शुरू ही नहीं, क्योंकि गुरु के बिना जीवन जीना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। और जो गुरु से बिना पूछे जीवन को जीता नहीं, ये मान के चलना उसके जीवन में हमेशा निर्विकल्पता रहेगी, उसके जीवन में हमेशा शांति रहेगी। तो उसे विकल्प ये कि मैंने जो किया है बड़ों से और गुरु से पूछ के किया। जब रास्ता दिखाने वाले हैं तो अपना रास्ता क्यों चुने, क्यों ढूंढे रास्ता? वो रास्ता बताएंगे, हम उस रास्ते पे चलते जाएंगे। आपको शांति का अनुभव भी वही करा सकते हैं जो गुरु के वचन पर किंतु परंतु नहीं करता है, बस जो बोल दिया सो बोल दिया। और मैं तो कहता हूँ वे धन्य हैं जिनका अपना जीवन का सपना अपने जीवन का सपना क्या है? अपने गुरु का बनना। अपने जीवन का सपना क्या है? अपने गुरु का बनना, उनका होना, उनके लिए जीना। ये सांस उनके लिए ही जी रहे हैं, किसके लिए? गुरु के लिए। और बिना गुरु के पशु भी अपना जीवन जीता है, परंतु गुरु बनाने का मौका तो इस मनुष्य पर्याय में आपको मिला है। उसके बाद भी अगर आपने जीवन में गुरु को नहीं माना और गुरु पर श्रद्धा नहीं किया और गुरु नहीं बनाया तो क्या मतलब? एक विशेष बात ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें पसंद करें या ना करें, पर जिसे आपने गुरु माना है उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा कभी मत करना। वो चाहें या ना चाहें, तुम्हें तो एकलव्य की तरह भक्ति करना है और उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखना है। सच्चे समर्पण में किसी प्रकार की मांग या अपेक्षा नहीं होती, ध्यान रखना। सच्चे समर्पण में की मांग या अपेक्षा नहीं होती, वही सच्चा समर्पण होता है। देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा, किसी अपेक्षा से नहीं करना देव शास्त्र गुरु की, बल्कि क्या उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना है, हमें गुरु की अपेक्षाओं को पूरा करना है। ये होगा हमारी भक्ति में विनय हो, हमारी भक्ति में आस्था हो, समर्पण हो, तभी हम मानेंगे कि आपकी भक्ति असली है। उनसे अपेक्षा नहीं रखना। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, वो ऊपर वाला बनाता है, पर गुरु और शिष्य का रिश्ता तो शिष्य को बनाना है, वो भी सच्ची आस्था के बल पर। कैसे बनेगा वो रिश्ता? सच्ची आस्था के बल पर वो रिश्ता बनता चला जाएगा। आपका यह भ्रमण, ध्यान रखना बंधु, आपका यह भ्रमण श्रवण के चरणों में आए बिना छपण भी नहीं होने वाला। आपका यह भ्रमण श्रवण के चरणों में आए बिना छपण भी नहीं होने वाला। इसलिए श्रवण के चरणों में अगर आप आते चले जाओगे तो आपका भ्रमण टूटता चला जाएगा। जिसने अपने भाग्य को सौभाग्य में, अगर आपको अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है तो जुड़ जाओ देव शास्त्र गुरु से, तो निश्चित आपका जो भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। और जो दुर्भाग्य, वो दुर्भाग्यशाली हैं जो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि होने के बावजूद भी जो जुड़ नहीं रहे। जो जुड़ा है गुरु चरणों से उसी ने कर्मों को मोड़ा है, जो जुड़ा है गुरु चरणों से उसी ने कर्मों को मोड़ा है। और कर्मों का मोड़ने का, छोड़ने का उपाय क्या है? तो मात्र गुरु चरण, वही आपको आपके कर्मों को मोड़ सकते हैं और आपके कर्मों को छुड़ा सकते हैं। ध्यान रखना, गोली दर्द को मिटाती है, गोली दर्द को मिटाती है, पर गुरु की झोली कर्मों को मिटाती है। गोली दर्द को मिटाती है लेकिन गुरु की झोली कर्म को मिटाती है। कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु, कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु। इसलिए वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को स्थान दिया है, गुरु को सम्मान दिया है और गुरु का बहुमान किया है और अपने जीवन का अनुदान गुरु के लिए किया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन उत्कृष्ट बने, आप चाहते कि हमारा जीवन मंगलमय बने, आप चाहते कि हमारी भक्ति अटूट हो, हमारा नमन सच्चा हो, तो अपने जीवन में गुरु
को जरूर स्थान दें और गुरु के जे अनुसरण के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो आपका जीवन धन्य और अच्छा और उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। ये भावना। तीसरा था क्या? तीसरा है सेवन। कर्मों का सहज रूपी भाव को करने से ही कर्मों का शमन होगा। मैं चाहता हूँ कर्मों का शमन हो, तो कब होगा शमन? सेवन करना पड़ेगा आपको। कैसे? कर्मों का। कर्मों को सहज रूपी भावों से हमें क्या करना पड़ेगा? सेवन करना होगा। सेवन तो है। और ध्यान रखना, आप कुछ भी कर लो, कर्मों का सेवन तो आपको करना ही है। जो कर्म का उदय आया है, आप रोटी एक बार नहीं खाओ चल सकता है, मिठाई नहीं खाओ चल सकता है, उपवास कर सकते हो चल सकता है, लेकिन कर्मों का सेवन तो करना ही पड़ेगा। उसको तो सेवन करना ही पड़ेगा। कर्म आए हैं, उससे आप नहीं छूट सकते, वो तो सेवन करना ही पड़ेगा। अब जब सेवन करना ही है तो सहज भावों से करो। अगर सहज भाव से कर्मों का सेवन करोगे तो कर्मों का समन होगा। सेवन सहज भाव से होगा तो ही कर्मों का क्या होगा? समन होगा। सहजता यही कहती है क्या? जो हो रहा है उसे ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो जानो, परंतु उसमें अपने भावों को निष्पक्ष रखो, किसी तरफ से बहने ना दो, किसी तरह से बहने ना दो। आप नहीं बहने दोगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भाव जब बहते हैं तो कर्मों की बाढ़ आ जाती है। जब हमारे भाव बहते हैं ना, ये भाव जब चलते जाते हैं तो ये मान के चलना, फिर क्या आता है? कर्मों की बाढ़ आ जाती। इन भावों के बहने को रोकने के लिए ही सहजता का डैम बना लो। आप काय का डैम बनाना है? वो आप बना रहे हो ना, बहुत बड़े बड़े डैम जिससे पानी रोक रहे हो। अगर आप चाहते हो कि कर्मों की इस नदी में बाढ़ ना आए तो उसके लिए आपको सहजता का डैम बना लो, उससे रोक लो तो बहुत अच्छी बात है। उस डैम में पानी रोकते हो तो क्या निकलता? पानी रोक तो रहे हैं आप लोग, उससे क्या हो रहा है? बोले महाराज जी उससे बिजली उत्पन्न हो रही है। हो रही ना उससे बिजली उत्पन्न। और क्या हो रहा है? बोले उससे फसल उत्पन्न हो रही है। बहुत अच्छी बात है। मतलब बिजली उत्पन्न हो रही है और आप उजाले में आ रहे हो, फसल उत्पन्न हो रही है और आप संपन्नता को महसूस कर रहे हो। आपने अगर सहजता का डैम बना लिया तो आपके जीवन का भी अंधकार समाप्त हो जाएगा। वो बिजली आएगी और आपके जीवन को, सहजता की बिजली आपके जीवन को, अंधकार को समाप्त करते चली जाएगी। ये होती है सहजता की बिजली का, वो आपके जीवन को प्रकाशित कर देगी। और सहजता से आपने जीवन में क्या होगा? तो प्रसन्नता, सरलता, पवित्रता, शांति के और सुखपने की फसल लग जाएगी। अगर वो उससे तो आप वो गेहूं चना दाल बो रहे हो, परंतु इससे क्या होगा? इसकी तो ऐसी फसल होगी जिससे प्रसन्नता की फसल उगेगी। जिसके जीवन में क्या है? सहजता है, तो उसके जीवन में प्रसन्नता रहेगी, सरलता रहेगी, पवित्रता रहेगी। वो शांति का और सुखपने का बिल्कुल ये मान के चलना, वो फसल उगती चली जाएगी। सहजता एक ऐसा बीज है, सहजता एक ऐसा बीज है जो एक ही बीज में अनेक प्रकार के फलों को देने वाला पेड़ आपके जीवन में लग जाएगा। एक ही, सिर्फ एक बीज बो और अनेक फल प्राप्त करो, ऐसी ये सहजता है। किसान की फसल तो ध्यान रखना वो नाशवान है, नाशवान है, बिल्कुल नाशवान है। पर सहजता की फसल, वो जो सहजता की फसल है वो कैसी है? वो तो शाश्वत है, वो आपके साथ आने वाले अनंत कालों तक जाने वाली है। जो सहजता का सेवन करता है उसी के चेहरे पर संतोष का तेज टपकता है। जो, फिर से बोलूं, जो सहजता का सेवन करता है उसी के चेहरे पर संतोष का तेज टपकता है। वो संतोष का तेज उसी के चेहरे पर दिखेगा जिसके जीवन में सहजता का वास होगा। वही संतोषी बन सकता है, अन्यथा दूसरा संतोषी बन ही नहीं सकता है। और मैं तो कहता हूँ संतोष ही जीवन का सच्चा कोश है। संतोष ही जीवन का सच्चा कोश है। वही सच्ची संपदा है और वही सच्चा आनंद दिलाता है और वही सरलता जीवन में लाकर खड़ी कर देता है, वो सहजता। इसलिए अपने जीवन को सहज बनाओ, अपने जीवन में सेवन करो कर्मों का, लेकिन कैसे? सहज भावों से सेवन करते जाओ। जो हो रहा है उसको सहज भावों से लेते चले जाओगे तो निश्चित बात ये मान के चलना, आने वाली जो कर्म की लड़ी है वो बंधेगी नहीं। कर्म तो हमारे स्वयं के माध्यम से बनना है और कटना है, तो हम क्यों बनाएं? हम तो काटने का और तोड़ने का और समन करने का काम करें। इसलिए सेवन कर्मों का करो, लेकिन कैसे?
सहज रूपी भावों से करते चले जाएंगे तो कर्मों का समन हो जाएगा। अब चौथा है मई है ना, म क्या है? मनन आत्मा रूपी भावों को करने से कर्मों का वमन होगा। वमन कराना है, वमन मतलब उल्टी कराना है, बाहर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। आप दिन रात मनन कर रहे हो, लेकिन आप मनन आत्मा का नहीं कर रहे हो। मनन हो पर आत्मा का। कभी आपने अपनी आत्मा को देखने का, समझने का, उसके विषय में सोचा कि क्या होती है आत्मा, कैसे पहुंचा जाए आत्मा तक? कभी विचार किया? हम दिन रात यहाँ वहाँ लगे हैं, कभी आत्मा के विषय में विचार किया कि कैसे पहुँचना है आत्मा तक? आप ऐसा मत समझो कि आप आत्मा तक नहीं पहुँच सकते। हमने सोचा ही नहीं वहाँ तक जाने के लिए, तो हम पहुँचेंगे कैसे? हम विचार तो करें आत्मा तक कैसे पहुँचा जा सकता है। आत्मा तक पहुँचने के लिए इंद्रियों के समस्त विषयों पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानी जाती, आत्मा तो आत्मा के द्वारा ही जानी जाती है। अगर आत्मा को जानना है तो बहुत अच्छी कारिका पूज्यपाद स्वामी ने कही है। क्या कही है पूज्यपाद स्वामी ने? पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में बहुत इष्ट उपदेश, वो ग्रंथि कह रहा है कि बहुत अच्छा उपदेश उसमें लिखा है। उसमें आचार्य भगवान ने कहा, आत्मा चाहते हो, आत्मा के निकट जाना चाहते हो, आत्मा से दोस्ती करना चाहते हो, आत्मा से मिलना चाहते हो, तो बोले देखो आत्मा से मिलने का मैं उपाय बताता हूँ। उन्होंने यही कहा, संयमक करण ग्राम एकाग्र तेन चेत सह आत्मात्मने ध्यायेद आत्मैन आत्मन स्थितम। थोड़ी कठिन परिभाषा संस्कृत की बता देता हूँ, उसका हिंदी का भाव बताता हूँ। उसमें ये कहा है कि संयमक करण ग्राम मतलब क्या? ये जो करण ग्राम मतलब इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं इनको संयमित कर लो। ये जो 5 इंद्रियां हैं ना आपकी, इन 5 इंद्रियों को संयमित कर लो और एकाग्रतेन चेतसा, और जो चित्त यानी मन है ना, इस मन की एकाग्रता को कर लो। 5 इंद्रियों को क्या कर लो? संयमित कर लो और मन को एकाग्र कर लो। और आत्मनः आत्मने ध्याय, और अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का ध्यान करो। और दात्मनेव आत्मन स्थितम, और उस आत्मा के साथ यहाँ बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ। अगर आप अपनी आत्मा के साथ विराजमान हो जाओगे तब आपकी आत्मा दिखेगी। मतलब आपको 5 इंद्रियों को गौण करना पड़ेगा और फिर सिर्फ मात्र क्या चल रहा है अंदर से उसको देखो। उसको जब देखोगे तब अपने आप आपको अपनी आत्मा दिखती चली जाएगी। बस आपको सब विराम करना पड़ेगा। जो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में बिठाने के लिए उत्सुक होता है वही आत्मा तक पहुंच पाता है। हर कोई आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। आत्मा तक पहुंचने के लिए अंदर से प्यास होनी चाहिए, अंदर से ललक होनी चाहिए, अंदर से भूख होनी चाहिए, तब आप आत्मा तक पहुंचोगे। और पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच पाओगे, पर भाव होना चाहिए पहुंचने के। तो मनन आत्मा रूपी भावों का करने से कर्मों का वमन होगा। अगर कर्मों को आप निकालना चाहते हो, वमन कराना चाहते हो, तो आत्मा को आपका मनन करना पड़ेगा, आत्मा में आपको लगना पड़ेगा। और फिर अंतिम है ल क्या कह रहा है? लह यही कह रहा है, लगन सच्ची आस्था रूपी भावों को करने से कर्मों का दहन होगा। मतलब क्या? हम लगे तो हैं, कर तो रहे हैं, पर लगन से नहीं कर रहे हैं, सच्ची आस्था के साथ नहीं कर रहे हैं। लगन तो हो पर सच्ची हो और सही दिशा में हो और पूर्ण आस्था से विश्वास से होगा तो निश्चित तौर से मंजिल अवश्य मिलेगी। कार्य हम सब कर रहे हैं, पर हम कार्य को जुनून मान के नहीं कर रहे हैं, लग के नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो कार्य तो हो रहा है पर लगन के साथ और आस्था के साथ नहीं हो रहा है। इसलिए आज तक हम संसार में भटक रहे हैं। हमारी भटकन और अटकन का सच्चा कारण ही यही है। क्या है? सच्ची लगन से हमने अपने कर्मों को समाप्त करने के लिए विचार ही नहीं किया। अगर हम विचार करते तो निश्चित ये मान के चलना हमारा वो कर्मों का दहन हो जाता। कर्मों का दहन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने लगन से कार्य नहीं किया है। क्योंकि समय अपना हो गया है, 5 बातों को फिर से एक बार आप समझ लें। आपके गांव की परिभाषा हमने खोली है, पास याद तो रखोगे ना आप? वो चिंतन करके हमने उस पर आपके लिए दिया है, सोचकर याद रखोगे कि नहीं रखोगे? यहाँ कौन है? वही दिख रहे हैं हमें तो, बस नितिन भाई। तो नितिन भाई आप ही समझ लो, बाकी शायद सब बाहर के आएंगे। आप ही के लिए आज का आप भी हो।
ठीक है, ध्यान रखना। तो पान से मल का पा क्या कह रहा है? पावन पवित्र रूपी भावों को करने से कर्मों का हनन होगा। हमें हनन करना है, तो पावन और पवित्र रूपी भावों को करने से कर्मों का हनन होगा। और न क्या कह रहा है? नमन भक्ति रूपी भावों को करने से कर्मों का गमन होगा। और से पान से मल से क्या रहा है? से कह रहा है सेवन कर्मों का सहज रूपी भावों को करने से ही कर्मों का शमन होगा। और म क्या कह रहा है? मनन आत्मा रूपी भावों को करने से ही कर्मों का वमन होगा। जब तक हम आत्मा रूपी भावों को नहीं भाएंगे तब तक कर्मों का वमन भी नहीं होगा। और लगन सच्ची आस्था रूपी भावों को करने से कर्मों का दहन होगा। आपके कर्मों का हनन हो, गमन हो, समन हो, वमन हो और दहन हो, पर किससे होगा? अंतरंग के भावों से और अंतरंग के परिणामों से। तो पावन, नमन और सेवन और मनन और लगन को आप लोग याद रखना। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।